दिल्ली में 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है, बड़े धूमधाम से हुई है। रेखा गुप्ता जो शालीमार बाग से विधायक हैं भाजपा की, उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। विधायक दल ने उनको नेता के रूप में आज चुन लिया। रेखा गुप्ता अभी जितने मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके अलावा 14 हैं। शपथ लेने के बाद वो 15वीं मुख्यमंत्री होंगी। उनमें कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों को अगर देखें और मोदी के आने के आसपास के समय की देखें तो 2013 में वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए और उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा गुजरात के, तो आनंदीबेन पटेल बनी थी मुख्यमंत्री गुजरात की। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। अब आप सोचिए कि आखिर रेखा गुप्ता का चयन किस आधार पर किया गया, और उस आधार को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी तात्कालिक राजनीति नहीं करती। तात्कालिक फायदे या तात्कालिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रखकर। आपको ये भी याद होगा कि 2024 के चुनाव से काफ़ी पहले प्रधानमंत्री ने कहा था इस देश में 4 वर्ग हैं, एक युवा, महिला, गरीब और मध्य वर्ग। तो उन्होंने जिन वर्गों की बात की, उन्होंने जातियों की बात नहीं की। जाति से अलग अगर आप रेखा गुप्ता को इस नज़रिए से देखेंगे कि उनकी जाति के कारण उनका चयन हुआ है, तो आप गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। पहली बात तो देखिए इससे मैसेज क्या दिया गया, संदेश क्या क्या दिया गया है। एक, संगठन का व्यक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है। जो संगठन से जुड़ा है उसको हम महत्व देते हैं। यानी आम कार्यकर्ता को ये संदेश कि तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। ये ऐसी पार्टी है, ऐसा संगठन है जहां दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो रेखा गुप्ता दिल्ली स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष रही हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रही हैं, उसके अलावा 2 बार दिल्ली की कॉरपोरेटर रही हैं। तो सिविक इश्यूज़ की उनको जानकारी है, संगठन में पद संभाल चुकी हैं। और उसके अलावा वर्ग की बात जो प्रधानमंत्री ने की थी, आप याद रखिए 2029 का लोकसभा चुनाव जब होगा तो देश में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में ये कानून लागू होगा, उसके तहत चुनाव होगा। तो महिलाओं पर जो फोकस है, और इस समय अगर आप पिछले कई विधानसभा चुनाव देखें तो उस पार्टी को बढ़त मिली है या उस पार्टी को फायदा हुआ है जिसके साथ महिलाओं का समर्थन रहा है।